यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता 103 अध्याय 19 से 22 तक के श्लोक। याहवेह ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है, समस्त बनाई वस्तुओं पर उनका शासन है। तुम जो उनके स्वर्गदूत हो, याहवेह का स्तवन करो। तुम जो शक्तिशाली हो, तुम उनके आदेशों का पालन करते हो, उनके मुख से निकले वचन को पूर्ण करते हो। स्वर्ग की संपूर्ण सेना और तुम जो उनके सेवक हो और जो उनकी इच्छा की पूर्ति करते हो, याहवेह का स्तवन करो। उनकी समस्त सृष्टि जो समस्त रचना में व्याप्त हैं, याहवेह का स्तवन करें। मेरे प्राण याहवेह का स्तवन करो। कभी कभी ईश्वर की प्रतिकूलताओं के लिए उद्देश्यों को समझना कठिन होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमारे भले के लिए सब कुछ काम में लाते हैं। दाऊद की लेखनी यह महत्व दिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा करने का, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब वह राजा साउल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब ईश्वर ने उन्हें बचाया, और फिर जब उन्होंने बतशेबा के साथ प्रलोभन में आकर समर्पण किया। बाद में जब उनका बेटा एक तख्ता पलट की कोशिश कर रहा था, तब ईश्वर ने दाऊद की रक्षा की और उनके सिंहासन की सुरक्षा की। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर हर कदम पर उनकी रक्षा और मार्गदर्शन कर रहे थे और उनका उपयोग असाधारण उद्देश्यों के लिए कर रहे थे। बावजूद उनकी मानवीय असफलताओं के, ये अनुभव दाऊद को परमेश्वर की परमाधिकारिता में पूरी तरह से विश्वास करना सिखाते हैं। हम में से जो लोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हैं, उन्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर नियंत्रण में है? अगर वह नहीं है तो कौन है? दूसरे शब्दों में, अगर जीवन की घटनाएं बेतरतीब हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम किससे मुंह मोड़ते हैं जब संकट का सामना करना पड़ता है? प्रथम इतिहास 19:12 में दाऊद कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ पर शासन करते हैं और उनके पास आपको मजबूत करने की शक्ति है। परमेश्वर की योग्यता में विश्वास रखें कि वह आपको किसी भी कठिनाई से बचा सकते हैं। हालांकि आप हमेशा उनके कारणों को समझ नहीं पाते हैं, फिर भी आप उनके उद्देश्यों पर विश्वास कर सकते हैं।